नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुनी इंदौर पुलिस ने हिंदू संगठन के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं शुक्रवार रात्रि को जुनी इंदौर थाने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि सांठगांठ के चलते केस दर्ज किया गया है। हार्डवेयर संचालक मुकेश कुमार हासीजा की शिकायत पर सुमित हार्डिया और सावन असनानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं। बिना जांच के केस दर्ज करने पर अफसरों से शिकायत की गई। जुनी इंदौर पुलिस ने कल व्यापार में हुई अनबन को लेकर शिकायत की है। एक पार्टी की शिकायत पर बगैर जांच के रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर रंगदारी और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में हिंदूवादियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिस मामले को वसूली का मोड़ दिया गया। असल में वो व्यापार में हुई अनबन और बढ़ती कीमत पर मकान मालिक की नीयत खराब होने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले हार्डवेयर दुकान संचालक मुकेश कुमार हासीजा के माणिक बाग स्थित प्लॉट 25 वेंकटेश मार्केट का काम विशाल गोगवानी, सावन आसनानी, सुमित हार्डिया ने एक साथ निर्माण का ठेका लिया था। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले तीनों ने उक्त मकान निर्माण से जुड़ी लेनी देनी के रोजाना हिसाब के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। ये व्यापार लगातार चल रहा था, लेकिन जब मुकेश हासीजा के पास पैसे की कमी हुई और काम बंद होने लगा तो योगी नामक व्यक्ति ने निर्माण में पेंट हाउस बनने से पहले ही 18 लाख रुपए में सौदा कर 3.25 लाख रुपए अकाउंट से टोकन मुकेश हासीजा को दिया था। दोबारा कुछ दिन काम इन पैसों से शुरू हुआ, लेकिन जब योगी ने पेंट हाउस टोकन दिया और अब के समय में पेंट हाउस की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, जिससे हासीजा की नीयत में खोट आया। उसने पेंट हाउस योगी को देने से मना कर दिया। चूंकि योगी सावन असनानी का दोस्त था, इसलिए उसने ये पेंट हाउस निर्माण कार्य में सावन के साथ शामिल सुमित हार्डिया को 18 लाख में देना तय किया। बस इसी बात से नाराज अशोक कुमार हासीजा ने नेताओं के पट्टे के पास धोख देना शुरू किया और फिर शुरू हुआ ये विवाद। इस बीच हार्डिया से सामने कुछ और फोन कुछ बातचीत कर रिकॉर्डिंग कर ली गई। हार्डिया और असनानी के पास उक्त मामले में जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्डिंग, हिसाब सब कुछ मौजूद है। मुकेश कुमार हासीजा से रिकॉर्डिंग लेकर बगैर किसी जांच के जुनी इंदौर पुलिस के द्वारा एफआईआर को लेकर हिंदूवादी आक्रोश में है। आरोप है कि बगैर जांच के एफआईआर दर्ज कर ली गई। लगातार हिंदू हित का काम कर रहे हार्डिया को रोकने की साजिश भी उनके समर्थक बता रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में दमदारी से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। सुमित हार्डिया हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक हैं। ऐसे में अनावेदक हार्डिया के पक्ष को सुने बिना जल्दबाजी में पुलिस ने एक तरफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में क्षेत्र के एक भाजपा नेता का भी हासीजा के पक्ष में शामिल होना बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है उस नेता ने ही दबाव डालकर सुमित हार्डिया पर केस दर्ज करवाया है। इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आंदोलन की तैयारी में है। वहीं एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव का कहना है कि सबूत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया है, झूठी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का रवैया निष्पक्ष है। अब दूसरे पक्ष की शिकायत को लेकर भी जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिला संयोजक सुमित जी हार्डिया बिल्डरशिप का कार्य करते हैं और जो सामने वाला पक्ष है वो भी बिल्डरशिप का काम करता है। कहीं ना कहीं व्यापार में आपस के लेन देन का विवाद था, जिसको येन केन प्रकार से बताकर उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई और जो एफआईआर गुपचुप तरीके से दर्ज की गई, ना ही किसी को सूचना दी गई, ना ही हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई, ना उनके कथन लिए गए। अचानक एकदम एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच यहाँ एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। किन नेताओं के दबाव में यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी? कुछ नाम सामने आ रहा है क्या? नहीं, ये नाम तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जब भी सार्वजनिक होंगे तो हम आपको बताएंगे। पुलिस प्रशासन ने क्या किस तरह का आश्वासन दिया, आप जो यहाँ से फिर गए उसको लिए? अभी हमने जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई करी, हमने भी उनके विरुद्ध एक आवेदन दर्ज दिया है यहाँ पर थाने पर और उन पर भी कार्रवाई की मांग की है। ये जो ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, क्या सरासर गलत है? ये सब झूठा आरोप लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं संगठन को और संगठन के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की एक साजिश है। ये जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या उनका और सुमित हार्डिया जी और इनका आपस में व्यापारिक लेन देन था? क्या कहना चाहिए? जी, इनका आपस में दोनों ही बिल्डरशिप करते हैं और दोनों ही मकान निर्माण का कार्य करते हैं, तो दोनों का आपस में काफ़ी पुराना लेन देन है। समथिंग 14 लाख रुपए का कुछ लेन देन था, जिसके आनाकानी करने के कारण
उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। कुछ आत्महत्या वाला मामला भी सामने आ रहा था, धमकी देने का, इस सब तरह झूठी, इस प्रकार की सारी बातें झूठी बातें हैं। जी। आज संगठन का क्या निर्णय रहेगा इस मामले में? अभी हमने ये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जूनी इंदौर थाने से संबंधित था, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से वसूली करने का आरोप था, धमकाने का आरोप था। उसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने पेश की थी। उसमें आवेदन की जांच के उपरांत जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए या हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जो हम रखना चाहते हैं। तो लिखित में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। उन सब चीज़ों को लेके हम जांच में शामिल करके बाकी जो तथ्य उन्होंने बताए हैं उस पर भी हम जांच करेंगे।